मैं तुम्हारे रहने के लिए अलग इंतजाम कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम अब उस घर को छोड़ दो, आरव ने कहा। ठीक है, रागिनी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। ओके, फिर चले, आरव ने रागिनी की ओर देखते हुए कहा। नहीं, मैं खुद चली आऊंगी। जैसे ही आरव वहां से निकलने के लिए खड़ा हुआ, रागिनी ने रोकते हुए कहा, सुनिए। आरव पलटकर बोला, हाँ बोलो। रागिनी ने आरव से सवाल किया, एक बात मुझे समझ में नहीं आई, आप इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, आपको कोई भी लड़की मिल जाती, आपने मुझे ही इस शादी के लिए क्यों चुना? एक बार फिर से रागिनी के सवाल ने आरव को निशब्द कर दिया। वो खुद इस बात का जवाब नहीं जानता था। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, इतना कहकर आरव कैफे से निकलकर सीधे अपने ऑफिस के लिए निकल गया। आज बहुत देर हो गई तुम्हें, मैं वेट कर रहा था, भरत अंकल ने आरव के केबिन में पहुंचते ही कहा। हाँ अंकल, मुझे एक लड़की मिल गई है और वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के लिए रेडी है, आरव ने भरत अंकल की ओर देखते हुए कहा। क्या कहा? मिली लड़की और ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज मतलब? भरत अंकल ने बेहद कंफ्यूज होते हुए सवाल किया। बस अंकल, आप इतना जान लीजिए कि लड़की मिल गई है और हम कोई परमानेंट शादी नहीं कर रहे, ये बस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होगी। वो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है और मैं उसकी। मुझे शादी के लिए लड़की चाहिए थी और उसे 20 लाख रुपए। 20 लाख रुपए? हाँ, 20 लाख रुपए दे दिए मैंने उसे, आरव ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। आप ये सब छोड़ो, बस आप जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की तैयारी शुरू कर दो, मुझे जल्द से जल्द शादी करनी है। एक बार शादी हो जाए बस फिर सारी मुसीबत खत्म। हाँ, मैं करता हूँ, भरत अंकल ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। और हाँ अंकल, ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की बात किसी भी हालत में बाहर नहीं आनी चाहिए, सबको यही पता होना चाहिए कि मैंने रियल शादी की है, आरव ने भरत अंकल को समझाते हुए कहा। भरत अंकल ने भी आरव की बातों से सहमति जताते हुए अपना सिर हिलाया और फिर वहां से चले गए। भरत अंकल के जाने के बाद आरव ने अपने ऑफिस मैनेजर रितेश का नंबर डायल कर दिया। मैं तुम्हें एक एड्रेस भेज रहा हूँ, वहाँ एक लड़की रहती है, उसे होटल रेजेंसी में शिफ्ट करना है, आरव ने रितेश को ऑर्डर दिया। ओके सर, और शिफ्ट करवाने के बाद मुझे इन्फॉर्म करना, इतना कहकर आरव ने फोन रख दिया। हाँ सूरज बोलो, मोनिका ने फोन उठाते हुए कहा। तुम्हारे लिए एक बैड न्यूज है, सूरज ने ऑफिस के एक कोने में जाकर बेहद धीमी आवाज में कहा। क्या न्यूज है? मोनिका ने बेहद क्यूरियस होते हुए पूछा। आरव किसी लड़की के लिए रेजेंसी में रूम बुक करवा रहा है, सूरज ने कहा। ओह अच्छा, मोनिका ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। उसे ये समझने में तनिक भी देर नहीं लगी कि ये लड़की कौन हो सकती है। हालांकि मोनिका को ये बिल्कुल नहीं समझ आ रहा था कि आखिर आरव उसके लिए होटल में रूम क्यों बुक कर रहा है। थैंक यू सूरज, मोनिका ने मन ही मन कुछ सोचते हुए कहा और फिर फोन रख दिया। हाँ सूरज बोलो, मोनिका ने फोन उठाते हुए कहा। तुम्हारे लिए एक बैड न्यूज है, सूरज ने ऑफिस के एक कोने में जाकर बेहद धीमी आवाज में कहा। क्या न्यूज है? मोनिका ने बेहद क्यूरियस होते हुए पूछा। आरव किसी लड़की के लिए रेजेंसी में रूम बुक करवा रहा है, सूरज ने कहा। ओह अच्छा, मोनिका ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। उसे ये समझने में तनिक भी देर नहीं लगी कि ये लड़की कौन हो सकती है। हालांकि मोनिका को ये बिल्कुल नहीं समझ आ रहा था कि आखिर आरव उसके लिए होटल में रूम क्यों बुक कर रहा है। थैंक यू सूरज, मोनिका ने मन ही मन कुछ सोचते हुए कहा और फिर फोन रख दिया। हाँ सूरज बोलो, मोनिका ने फोन उठाते हुए कहा। तुम्हारे लिए एक बैड न्यूज है, सूरज ने ऑफिस के एक कोने में जाकर बेहद धीमी आवाज में कहा। क्या न्यूज है? मोनिका ने बेहद क्यूरियस होते हुए पूछा। आरव किसी लड़की के लिए रेजेंसी में रूम बुक करवा रहा है, सूरज ने कहा। ओह अच्छा, मोनिका ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। उसे ये समझने में तनिक भी देर नहीं लगी कि ये लड़की कौन हो सकती है। हालांकि मोनिका को ये बिल्कुल नहीं समझ आ रहा था कि आखिर आरव उसके लिए होटल में रूम क्यों बुक कर रहा है। थैंक यू सूरज, मोनिका ने मन ही मन कुछ सोचते हुए कहा और फिर फोन रख दिया। जिस दिन रागिनी शिफ्ट हुई उसके अगले दिन शाम को यहाँ भरत अंकल रागिनी के लिए कुछ गिफ्ट लेकर पहुँचे। मैं भरत, आरव का असिस्टेंट। भरत अंकल ने रागिनी को अपना परिचय देते हुए कहा। जी आइए, आरव जी ने आपके बारे में बताया था। रागिनी ने भरत अंकल को भीतर आने का इशारा किया। ये लो, भरत अंकल ने रागिनी की तरफ एक बड़ा सा पैकेट बढ़ाते हुए कहा। इसमें तुम्हारी शादी का लहंगा है। आगे की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।